नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से उज्जवल बैच के अंदर में। मैं ठाकुर सर आपको इस बैच में सिखाता हूँ मैथमेटिक्स और यानी कि गणित सीखेंगे। और इस बैच में हम लोग आज अध्याय 1 संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीख लेना चाहिए। संबंध एंड फलन जो होता है उसको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शंस के नाम से जानते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसका आज पहला क्लास है। तो पहला क्लास में थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ों सब पर चर्चा करेंगे। बेसिक चीज़ें का मतलब ये हो गया कि भाई क्रमित युग्म किसे कहते हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, संबंध की परिभाषा पे चर्चा होगी, संबंध की परिभाषा पे चर्चा होगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं इस सब के ऊपर जो जो दिया होगा उस सब पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो जितना भी चीजें आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये आपके कक्षा 11th में सिखाया गया है। कक्षा 11वीं की पढ़ाई है। तो आपने 11वीं में अगर संबंध और फलन नहीं पढ़ पाए हैं तो अभी सीख लीजिए। पढ़ पाए हैं, पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना 12th का यानी कि 12वीं का रिलेशन फंक्शन संबंध फलन सीखना संभव नहीं। इसीलिए हम लोग पहले 11वीं का ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको 11वीं क्लास में सिखाया गया होगा, उस सभी बेसिक बातों पर थोड़ा चर्चा करते हैं। के बाद हम आगे सबसे पहले क्रमित युग्म किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इंग्लिश मीडियम भी थोड़ा थोड़ा करके आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि चीजें फ्यूचर में जब कभी भी आप जाएंगे तो बहुत कम चीजें, मतलब 12th के बाद जो भी क्लासेस में आप जाने वाले हैं तो बहुत कम चीजें ऐसी होगी जो वहां पर आप इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होंगे। बहुत कम चीज, ये थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मीडियम भी समझना। क्रमित युग्म किसे कहते हैं सर? ऑर्डर पेयर क्या होता है सर? कभी भी जब दो नंबर को, कोई भी दो नंबर आपके पास दिया हो, उसको अगर किसी रूल से, किसी नियम से अगर लिख दिया जाए छोटा ब्रैकेट में तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रमित युग्म। यानी कि इसके अंदर में कोई ना कोई नियम जरूर काम कर रहा हो, कोई ना कोई रूल जरूर लग रहा होगा। यानी कि कोई भी दो नंबर किसी रूल के साथ, किसी नियम के साथ अगर एक छोटा ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा तो कहलाता है क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। सीधा बात है, ऑर्डर का मतलब होता है नियम, और पेयर का मतलब होता है जोड़ा। मतलब वैसा जोड़ा जो किसी नियम से तैयार किया गया होगा वो बोलते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर, यानी क्रमित युग्म। क्लियर है बात? क्रमित युग्म का मतलब कोई भी ऐसा जोड़ा जो किसी न किसी नियम, किसी न किसी रूल से लिख दिया गया। जैसे कि हम वैसे कोई भी दो नंबर लिख दोगे तो अपने आप कुछ ना कुछ रूल उसमें काम करता ही रहता है। जैसे कि मैंने कहा सर 2 3 है, इसमें कोई ना कोई रूल काम कर रहा है कि पहला में एक जोड़ोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा में एक घटाओगे पहला आ जाएगा। कोई ना कोई रूल जरूर काम कर रहा होता है। जैसे आपने पेयर में लिख दिया भैया अपने पास में 4-1 है, इसमें भी कोई ना कोई रूल काम कर रहा है। इसमें -5 जोड़ोगे तो ये आएगा, चाहे 5 घटाओगे तो ये आएगा। तो कभी भी किसी भी दो नंबर को अगर आप इस तरह से जोड़ा बना के लिख देते हैं, जोड़ा बना के लिख देते हैं किसी न किसी नियम से, ये कहलाता है क्रमित। अब क्रमित युग्म से जुड़ा हुआ दो बातें आपको याद रखनी है। कभी भी दो क्रमित युग्म के नंबर्स को अदला बदली कर दिया जाए तो दोनों क्रमित युग्म कभी बराबर नहीं होते। मतलब सर, मतलब मैं यहां से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 2 और 3 का एक जोड़ा बनाए, क्रमित युग्म बनाए, और यहाँ पर 3 और 2 को लिख दिए, अंदर के नंबर आपको भले ही सेम सेम दिख रहा होगा, 2 3 लिखा है सर, लेकिन पोजीशन अगर देखिएगा तो इसका इसका अलग अलग है, का मतलब ये दोनों बराबर नहीं होगा। मतलब कोई भी क्रमित युग्म के अंदर के नंबर्स को अगर हम अदला बदली कर देंगे,
नंबर्स को अगर अदला बदली कर देंगे दोनों क्रमित युग्म बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं। क्लियर बात? एकदम बढ़िया। और अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं, दो क्रमित युग्म बराबर हैं, मतलब एक्स वाई बराबर ए बी है, इसका मतलब एक्स बराबर ए होगा, एक्स बराबर ए होगा, पहला नंबर पहला के बराबर और दूसरा नंबर दूसरा के बराबर होगा, मतलब y बराबर। जब दो क्रमित युग्म बराबर होंगे तो दोनों का पहला पहला दूसरा दूसरा नंबर इक्वल होगा। अगर आपको एक बराबर दिया हुआ है तो अगर सीधा बोला कि भैया उल्टा पुल्टा लिखा हुआ इक्वल है क्या, बराबर है क्या, नहीं, तो क्रमित युग्म में ध्यान रखें। जैसे कि चलो कुछ क्वेश्चन से भी सिखाते हैं, मैथ में सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से आप मैथ सीख नहीं पाओगे। गणित का सबसे बड़ा बीमारी क्या होता है मेरे भाई, कि गणित के अंदर में आपको जितना ज्यादा क्वेश्चन अगर आप बना पाते हैं उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। गणित का सबसे बड़ा बीमारी खराब है। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, कंसेप्ट से तो आपको बस 40% या 60% बातें आप समझ पाएंगे, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनाएंगे तब जाके वो 100% बात आपके दिमाग में छप जाएगा। इसलिए क्वेश्चन प्रश्न बनाना बहुत जरूरी। जैसे देखिए पहला प्रश्न अपने पास में है सर कि दो क्रमित युग्म बराबर है। पहला क्रमित युग्म का जो अवयव है वो कितना है सर, x/3 अब प्लस में 1, और दूसरा अपने पास में लिखा है सर y माइनस में 2/3। ये जो है ये बराबर है, इसके बराबर है सर 5/3 और 1/3। अब यहां पर से देखो कि जब दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो आपको अभी मैंने बताया कि इस केस में पहला पहला वाला जो नंबर होगा वो पहला के बराबर होगा। यानी कि आप यहां से कह सकते हो कि x/3 अब प्लस में 1 बराबर 5/3 होगा। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि x/3 बराबर लिख सकते हो 5/3 माइनस 1, यानी x/3 बराबर लिख सकते हैं, इसका 3 हो गया एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 2, 3 और 3 कैंसिल कर लेंगे, x बराबर हो चुका है अपने पास में 2। x का मान आप निकाल लिए। वही कहा था ना कि दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो x और y का मान निकाल लीजिए, निकाल लिए। अब चलते हैं सर हम लोग दूसरा कहानी पर। दूसरा कहानी क्या है सर, दूसरा कहानी है कि y माइनस में 2/3 बराबर है 1/3 के। इसका मतलब यहां से y बराबर लिखोगे 2/3 अब प्लस में 1/3, यानी कि यहां से y बराबर लिख सकते हैं हम लोग इसका 3 हो जाएगा, इसका एलसीएम ऊपर हो जाएगा 2 + 1, 3/3, y का मान हो जाएगा अपने पास में 1। ये इस प्रकार से आप निकाल सकते। आई बात समझ में? एकदम बढ़िया। अब चलते हैं सर दूसरे प्रश्न पे, जिसमें कहता है जो अपने पास क्रमित युग्म दिया हुआ है x प्लस में 1 और y माइनस में 2 वो बराबर है सर 3,1 के। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं सर x प्लस में 1 बराबर 3। जब दो क्रमित युग्म बराबर होगा तो पहला अवयव पहला के बराबर, दूसरा दूसरा के बराबर, तो हमें कहता है x y का मान बताओ। इसका मतलब यहां से जब निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा सर 3 माइनस में 1, 3 में 1 घटा दोगे सर ले आकर के, x का मान हो गया 2। और दूसरा वाला देखिए सर y माइनस में 2 बराबर में लिखा हुआ 1 का मतलब y बराबर लिखोगे 2 प्लस में 1, यानी कि y का मान हो जाएगा अपने पास में 3। इस प्रकार से आप x y का मान निकाल सकते हैं जो जब दो क्रमित युग्म बराबर होंगे तब। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्रमित युग्म का कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं सर हम लोग कार्तीय गुणन पर। कार्तीय गुणन क्या होता है, दो समुच्च का कार्तीय गुणन क्या होता है। तो समुच्च का कार्तीय गुणन, अगर समुच्च का नाम a और b है तो उसके कार्तीय गुणन को हम लोग निरूपित करते हैं, दिखाते हैं किससे सर, a क्रॉस b। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना इसको पढ़ते हैं क्रॉस, a क्रॉस b। a क्रॉस b बराबर है क्या सर, a क्रॉस b बराबर जो होता है वो बेसिकली आपके सामने सारी बातें क्लियर लिखा हुआ कि a क्रॉस b है क्या।
ए क्रॉस बी सर, ए क्रॉस बी क्या होता है सर? ये जो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हुआ सर सेट। सेट का मतलब समुच्च हुआ ये हुआ सर अपने पास में समुच्च। समुच्च है सर किस चीज का सर? ऑर्डर पेयर का। क्या है सर? समुच्च है ऑर्डर पेयर का, यानी कि क्रमित युग्म का। कैसा है सर? वैसा है जिसका पहला सदस्य का मतलब ए, वो पहला समुच्च का है, और दूसरा सदस्य जो बी है वो दूसरा समुच्च, बी जो है वो दूसरा समुच्च। यानी कि दो समुच्च का कार्तीय गुणन अगर आपको निकालना है तो उस केस में सीधा सीधा बात समझना है कि आपको क्रमित युग्म तैयार करना। कैसा कैसा? वैसा वाला जिसका पहला अवयव पहला समुच्च का होगा और दूसरा अवयव दूसरा समुच्च। ठीक, आइए जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं आपके सामने छोटा सा एग्जाम्पल। हमारे पास में दिया हुआ है सर ए एक समुच्च है जिसके अवयव है 1 2, और हमारे पास बी एक समुच्च है का अवयव है सर 2 4 और 6। आपको कह रहा है कि ए क्रॉस बी निकालो। ए और बी दोनों समुच्च का कार्तीय गुणन निकालो। कैसे निकालेंगे सर? तो हमने अभी कहा है कि क्रमित युग्म तैयार करना। कैसे कैसे तैयार करोगे? तो पहला के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे, फिर पहला का दूसरा के साथ पहला दूसरा आ जाएगा, फिर पहला का 100 के साथ। मतलब आपको यहां पर यह समझना है मेरे भाई मेरे दोस्त, ए क्रॉस बी है क्या? बेसिकली ए क्रॉस बी है क्या? जैसे बचपन में गुना करते हैं ना, वैसा वाला ही फीलिंग है। पहला से सब का गुना, दूसरा से सब का गुना। बोलते हैं गुना लेकिन लिखते हैं जोड़ा बना के। गुना करना नहीं है, फीलिंग गुना वाला लेना है, लेकिन लिखना है जोड़ा बना बना के। एक का जोड़ा 2 के साथ, एक का 4 के साथ, एक का 6 के साथ। एक का काम खत्म। अब 2 का बनाओगे, 2 का जोड़ा 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ। इस प्रकार से आप यहाँ पर जोड़ा तैयार कर सकते। ये हो गया आपका क्रॉस ए क्रॉस बी निकालने का तरीका। अच्छा, आपसे कह दे बउआ बी क्रॉस ए भी निकाल के बताओ। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए बोल दिया तो पहले बी समुच्च लिखोगे 2 4 6, अब फिर क्रॉस करोगे किसके साथ? 1 2 के साथ। क्रॉस का मतलब कार्तीय गुणनफल गुणन निकालेंगे। तब कैसे बनेगा सर पेयर? इसमें पेयर कुछ इस प्रकार से बनेगा सर, 2 का पेयर 1 के साथ तो 2 1, 2 का पेयर सर 2 के साथ तो 2 2, और उसके बाद 2 का पेयर खत्म हो गया। 2 का पेयर 4 का पेयर, 4 का पेयर 1 के साथ, फिर 4 का पेयर सर 2 के साथ, फिर 4 4 का काम खत्म। 6 से 6 का पेयर 1 के साथ और 6 का पेयर 2 के साथ बना। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। और अगर हम चर्चा करें इसमें तो ऐसा है कि भैया अब देखो खास बात इसके अंदर में क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। इसमें देखिएगा तो यहाँ पर 1 2 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है सर? 2 1 दिख रहा है। तो आपको जस्ट हमने बताया है कि अगर नंबर्स उल्टा कर देंगे तो क्रमित युग्म बराबर नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर चौथा पॉइंट बता दूं, चौथा पॉइंट में हम ये कहेंगे भैया सामान्यतः 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 जो है ए क्रॉस बी जो है ए क्रॉस बी वो बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। अच्छा, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या पूछे या सदस्यों की संख्या पूछता है एक क्रॉस बी में, तो हम कैसे निकालेंगे सर? एन ए इंटू एन।
इसके पास कितना अवयव है सर? 2। इसके पास कितना है? 3। इसका मतलब ए क्रॉस बी के पास, इसके पास 2 अवयव हैं। इसके पास कितना है? 3 है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके पास कितना आ गया होगा सर? 6। और संजोग की बात है कि इसके पास भी 6 ही अवयव। अब इसमें अलग अलग नहीं, एक जोड़ा जो है, एक जोड़ा, एक क्रमित युग्म जो है, उसको हम एक अवयव समझे, एक एलिमेंट समझ। 1 2 3 4 5। समझ रहे हो बात को? जब ये आपको एन ए क्रॉस बी निकालना होगा तो आप एन ए के पास जितना अवयव होगा वो एन बी के पास जितना होगा, दोनों को गुना कर दो। यानी कि अगर हमारे पास में आता है कि भैया देख, एन ए बराबर अपने पास में लिख दिया है हमने 3 और एन बी बराबर हमने कह दिया यहाँ पर से 2 है, इसका मतलब ये कह देना है कि नंबर या अवयवों की संख्या इन ए क्रॉस बी हो जाएगा 3 गुना 2, यानी कि 6 अवयव हो जाएंगे। समझ रहे बात को? एकदम आसान। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, तो एक और बात बता दें कि इसमें के अंदर में छठा पॉइंट, 5वां पॉइंट में, कि दोनों ए क्रॉस बी जो है नंबर ऑफ अवयव के मामले में, नंबर ऑफ सदस्य के मामले में दोनों सेम है। नंबर ऑफ सदस्य के मामले में दोनों सेम है, बट दोनों का वैल्यू जो है इक्वल नहीं होता है। मतलब एन ए क्रॉस बी बराबर एन एन बी क्रॉस ए होगा, बट ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता। अब और आते हैं अगले पॉइंट पे। इसमें क्या है सर? अगर यदि यदि ए और बी में से कोई एक भी अगर रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय का मतलब इस दोनों में से किसी के पास भी एक भी अवयव अगर नहीं है, तो उस केस में ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा सर? रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा? रिक्त समुच्चय। ठीक है। और अगर हमारे पास में 3 सेट हो, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि कार्तीय गुणन है, तो उस केस में हम ए बी सी लिखेंगे। यानी कि तीन तीन नंबर्स का जो है एक सेटअप लगाए। इस सेटअप को बोलते हैं हम लोग क्रमित त्रिक बोलते हैं। क्रमित त्रिक बोलते हैं। 2 है तो युग्म, 3 है तो त्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रमित त्रिक बनाएगा जिसका सभी अवयव जो है वो ए सदस्य से ही होंगे, क्योंकि हमने कहा था पहला भी ए से, दूसरा भी ए से, तीसरा भी ए से, संयोग से तीनों एक ही का ही है। पर ये जो अपने पास है 3 अवयव जो है, ये 3 अवयव एक साथ हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रमित त्रिक। क्या बोलते हैं इसको? क्रमित त्रिक। 2 होगा तो युग्म, 3 होगा तो त्रिक। एक बार फिर से बता दूं आपको कि अगर ए क्रॉस बी निकालना हो तो इस केस में आपको क्रमित युग्म तैयार करना है, जोड़ा बनाना है, ऐसा जोड़ा जिसका पहला सदस्य ए का होगा, दूसरा सदस्य बी का होगा। ठीक है। और अगर हम बात करें सामान्यतः जो है ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए। पॉइंट ऊपर नीचे घबराना मत। एन ए क्रॉस बी निकालना हो तो एन ए इंटू एन बी निकाल सकते हैं। ए और बी में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी रिक्त समुच्चय होगा हमेशा। अगर तीन समुच्चय का अगर निकालना हो आपको कार्तीय गुणन, तो यहाँ पर क्रमित त्रिक यानी 3 नंबर्स का सेटअप लगा के चलेगा, इसको क्रमित त्रिक कहेंगे हम लोग। और सामान्यतः ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या के हिसाब से दोनों सेम होते हैं। क्लियर बात? बहुत बड़ी। आइए सर, एक प्यारा सा प्रश्न आपके सामने यहाँ है। प्रश्न क्या है सर? यदि आपके पास में जी बराबर लिखा हुआ है, जी बराबर 7 और 8 है, और अगर हम बात करेंगे एच जो है हमारे पास में वो है 5 4 और 2, हमें कहता है सर एच क्रॉस जी निकालना है। एच क्रॉस जी का मतलब पहले एच का अवयव लिखोगे 5 4 2, और क्रॉस जी का अवयव लिखोगे 7, 8। सही बात? एकदम सही। अच्छा, ऐसी बात है, इसका मतलब अब जोड़ा लगाओ सर, अब जोड़ा बनाओ 5 का दोनों के साथ, तो 5 का जोड़ा 7 के साथ, फिर उसके बाद 5 का जोड़ा किसके साथ? 8 के साथ। काम खत्म।
अब चलेंगे सर 4 के साथ, 4 का जोड़ा 7 के साथ और 4 का जोड़ा लगाएंगे हम लोग सर 8 के साथ। 4 का काम खत्म। 2 का जोड़ा लगाएंगे 7 के साथ और 2 का जोड़ा लगाएंगे हम लोग 8 के साथ। प्रकार से निकाल सकते हैं। अवयवों की संख्या पूछेगा तो यहाँ पर 3 है, ये 2 है, तो 6 अवयव होंगे, 6 जोड़ा बनेगा। हमें कहता है समुच्चय ए के पास 3 अवयव हैं और समुच्चय बी आपको दिया हुआ है 3, 4 और 5। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? यानी कि अगर आप देखें तो ए के अवयवों की संख्या आपको 3 दिया हुआ है और बी समुच्चय पूरा का पूरा आपको लिख के दिया हुआ है 3, 4 और 5। तो हम यहां से निकाल तो सकते हैं ना कि अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बी के अंदर में। बी के अंदर में अवयवों की संख्या हो जाएगी सर 3, 1, 2, 3 सदस्य इसके पास भी। ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि एन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं वो बताइए। तो इसका हमने पढ़ा अभी जस्ट, एन ए इंटू एन बी लिखोगे, इसका मतलब लिखोगे 3 गुना 3 यानी कि कुल मिलाकर के 9 अवयव हो जाएगा ए क्रॉस। ठीक, बहुत। अब आते हैं सर रिलेशन यानी कि संबंध के ऊपर में। रिलेशन मीन्स संबंध के बारे में। संबंध में क्या है सर, अगर कोई भी 2 अरिक्त समुच्चय दिया हो, ए और बी जो है कोई 2 अरिक्त समुच्चय है, अगर मतलब दोनों में कुछ ना कुछ मेंबर सदस्य है, अवयव है, तो संबंध क्या होता है सर? संबंध को हम लोग आर से निरूपित करते हैं। संबंध आर क्या होता है सर? कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है मतलब ये कहना चाह रहे हैं मेरे भाई कि आर जो होता है ना, आर जो होता है वो उपसमुच्चय होता है किसका? ए क्रॉस बी का। मतलब ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी, उसके जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं, जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं, वो सारे कहलाते हैं संबंध। सारे क्या कहलाते हैं? संबंध। आर जो यहाँ पर क्या है? वो संबंध है। यानी कि संबंध बेसिकली कहा जाए तो क्या है सर? ए क्रॉस बी का जितना आपको समुच्चय बन सकता है वो सभी कहलाता है उसका संबंध। क्या है सर? ए क्रॉस बी का जितना भी उपसमुच्चय बन सकता भी। है? और अगर हम यहां पर से बात करें, यानी कि आर आपके पास क्या हो सकता है सर? ए क्रॉस बी जितना पॉसिबल है सब केस लिख लो, बन जाएगा। कुछ लोगे तब भी आर, ए क्रॉस बी का कुछ सदस्य लेंगे तब भी रिलेशन बन जाएगा, आर बन जाएगा। पूरा का पूरा ले लेंगे तब भी आर, मतलब आर ए क्रॉस बी से निकला हुआ कुछ अवयवों का कलेक्शन है, समूह। ठीक है। अगर कोई भी पेयर अपने पास में आर के अंदर में हो, आप सीधा समझो आर के पास जो है ए क्रॉस बी का ही सदस्य आएगा, इसका मतलब आर के पास भी जो आएगा वो पेयर ही आएगा। आर के पास कोई भी पेयर ए बी दिया होगा तो उस केस में जो फर्स्ट सदस्य होंगे, फर्स्ट अवयव जो होगा, यानी कि ए जो है, ए जितना पॉसिबल हो, मान लो कि आर के पास हमारे पास में 4 पेयर दिया हुआ है, समित युग में 4 ठो है, चारों का फर्स्ट जो अवयव होंगे, ये फर्स्ट अवयव हुआ, ये सेकंड हुआ, पहला दूसरा, पहला अवयव जो होगा उस सब को अगर इकट्ठा करेंगे एक समुच्चय बनाएंगे तो उसी समुच्चय को बोलते हैं हम लोग प्रांत। क्या बोलते हैं सर? प्रांत। क्या बोलते हैं उसको? प्रांत, यानी कि डोमेन बोलते हैं। और जो दूसरा वाला जो होता है, दूसरा वाला जो सदस्य होता है पेयर का, वो कहलाता है, उसका कलेक्शन जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? रेंज। रेंज बोले तो परिसर। मतलब आर के अंदर में जितना भी पेयर लिखा हो, युग्म लिखा हो, उसमें सभी पेयर में से पहला सदस्य निकाल के लिख लीजिएगा
तो वो कहलाया जाएगा उसका क्या चीज, डोमेन यानी कि प्रांत। और दूसरा दूसरा सदस्य ला के रख दीजिएगा तो वो कहलाएगा रेंज यानी कि परिसर। और एक बात ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा 20 सदस्य जो है, 20 सदस्य, पूरा का पूरा 20 समुच्च जो है, 20 समुच्च, वो समुच्च जो है संबंध आर का सहप्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहप्रांत यानी कि कहा जाए तो कोडोमेन। ये बात भी आपको यहां पर गांठ बांध लेना चाहिए कि हम जानते हैं कि जितना भी पेयर होता है आर में, उसका सेकंड दूसरा वाला जो अवयव है वो कहां से आता है सर, बी सेट से। अब पूरा का पूरा बी को कहा गया है, पूरा का पूरे बी को कहा गया है सर सहप्रांत। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि प्रांत जो होता है, प्रांत वो उप समुच्च होता है किसका सर, सहप्रांत का। सहप्रांत का उच्च उप समुच्च होता है, सह प्रांत का उप समुच्च होता है। कौन, प्रांत। एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रांत हमेशा यानी कि डोमेन हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। प्रांत हमेशा उप समुच्च होता है इसका, सहप्रांत। ठीक, बहुत बड़ी। कुछ और पॉइंट्स हम आपको इसमें चर्चा करते चले। अगर अपने पास में ऐसा हो, तीसरा पॉइंट हो चुका, चौथा पॉइंट पे आ जाइए। अगर अपने पास में आर जो है, आर वो सबसेट हो यानी कि उप समुच्च हो इसका सर ए क्रॉस ए का। आप देखो यहां पर क्या था सर, दोनों अलग अलग समुच्च। ठीक, अगर आर सबसेट हो जाए यानी उप समुच्च हो जाए ए क्रॉस ए का, मतलब दोनों अगर सेम समुच्च है, तो उस कंडीशन में इस आर को कहा जाता है, इस कंडीशन में इस आर को कहा जाता है द्विआधारी, द्विआधारी, द्विआधारी संबंध। क्या बोलते हैं इसको सर, द्विआधारी संबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, द्विआधारी संबंध बोलते। या फिर इस द्विआधारी संबंध का एक और नाम हो सकता है समुच्च, समुच्च ए पर संबंध। क्योंकि समुच्च एक ही है, दोनों सेम ही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग समुच्च ए पर संबंध। इंग्लिश में कहते हैं आर ऑन ए सेट, रिलेशन आर ऑन ए सेट। याद रखेंगे, जब ये दोनों सेम हो, दोनों ये दोनों जब समान होगा, समान का मतलब अलग अलग समुच्च नहीं होगा, दोनों एक समान समुच्च होगा, उस केस में उस आर वाले संबंध को, आर जो कि ए क्रॉस ए का उप समुच्च है, उस आर को कहा जाएगा द्विआधारी संबंध। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। अब आते हैं सर पांचवा पॉइंट पर। अगर आर बराबर लिखा हो, आर बराबर लिखा हो सर फाई, फाई का मतलब होता है रिक्त। आर बराबर फाई हो, हम जानते हैं कि जो फाई है वो किसी का भी सबसेट हो सकता है, ए क्रॉस ए का भी हो सकता है, ए क्रॉस बी का है, किसी का भी हो सकता है। इसीलिए फाई जो है, फाई जो है वो एक संबंध बना रहा है, वो एक रिलेशन बना रहा है, क्योंकि तो इसके पास जो अवयव होंगे वो ए क्रॉस ए का होगा। तो इस केस में इस आर को कहा जाता है रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर आपने पढ़ा था ना कि यहाँ यहाँ डिफिनेशन में आपने पढ़ा था, डिफिनेशन में आपने पढ़ा था कि अगर रिक्त समुच्च ना हो तो, खैर उसके बाद अलग थी, है ना। रिक्त का मतलब होता है सर खाली वाला, खाली वाला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे रिक्त संबंध बोलेंगे इसको। जब आर फाई हो जाए, आर के पास एक भी अवयव ना हो, तो उस केस में आर को बोलेंगे हम लोग रिक्त संबंध। अगर हमारे पास में ऐसा हो जाए सर, ऐसा आर बराबर हो जाए ए क्रॉस बी के, आर
ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी का सारा अवयव आर के अंदर में आ जाएगा। उस केस में इस आर को बोलेंगे हम लोग सार्वभौमिक संबंध। सार्वभौमिक संबंध। सार्वभौमिक का मतलब जिसमें आर, सार्वभौमिक संबंध का मतलब जिसमें आर के सभी अवयव आ जाए। आर आर के अंदर में ए क्रॉस ए का सभी अवयव आ जाए तो सार्वभौमिक हम लोग समुच्चय। तो ये सब कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। बहुत देखिए, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास में बुआ एक ए दिया है अपने पास में समुच्चय 1 2 3, और बी दिया है अपने पास में सर 2 और 4 है। तो आपको यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालने का अगर इच्छा हो तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा सर? 1 का 2 के साथ जोड़ा, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर उसके बाद 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, 3 का 3, 3 का 4 के साथ। ठीक है सर। अब यहां पर से हम समझते हैं कि कैसा कैसा हो सकता है आर। तो हम यहाँ पर एक आर लिखने जा रहे हैं जो कि 5 है। बिल्कुल ये आर है कि क्या? एकदम है। हमने क्या कहा कि इम्पटी यानी कि रिक्त समुच्चय हमेशा 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 किसी का सबसेट होता है। इसका मतलब आर जो है वो ए क्रॉस बी का सब। हाँ जी सर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर से आर, जैसे कि हमने लिख दिया सर यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है, और उसके बाद 1 4 लिखा हुआ है, और 2 2 लिखा हुआ। अब देखो इसके अंदर में जो जो अवयव लिखा हुआ है सब इससे उठ के आया है। हाँ, उठ के आया है। इसका मतलब ये संबंध है। सर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से, चलो एक और आर लिख रहे हैं सर। आर कुछ इस प्रकार का है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, के बाद 3। क्या यहाँ पर ये आर बन पाएगा, रिलेशन बन पाएगा? देखो 1 2 है, हाँ सर। 1 4 भी है, हाँ सर। 3 4 भी है, हाँ सर। लेकिन अगर देखिएगा तो ये वाला नहीं है। मतलब ये वाला जो है अपने पास में वो ए क्रॉस ए का सदस्य, ए क्रॉस बी का सदस्य नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन नहीं बनेगा। आर नहीं है, आर नहीं। तो क्या सर अगर ये रहेगा पता तभी हम चेक कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बिना भी हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? तो कैसे बताएंगे सर? तो सिंपल बात को समझिए। अगर 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 अपने पास में ये जो ए क्रॉस बी लिखा जाता है उसका सदस्य अगर आप आर में उठा के ले जाते हैं तो आप क्या जानते हैं? ए क्रॉस बी के सभी सदस्य का बस इतना ही फीचर्स होता है, इतना ही क्वालिटी होता है कि पहला अवयव पहला का, दूसरा अवयव दूसरा। इसका मतलब आर के अंदर में भी तो ही होना चाहिए ना, पहला पहला समुच्चय का, दूसरा दूसरा समुच्चय का। पहला पहला समुच्चय का, दूसरा दूसरा समुच्चय का, पहला पहला समुच्चय का, दूसरा दूसरा। हो गया काम का। इसमें पहला पहला समुच्चय का है, दूसरा 3 जो है इसका नहीं है। बात बेकार हो गया, गड़बड़ हो गया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं मेरे भाई कि ये वाला जो है ये बी का सदस्य नहीं है, इसलिए आर नहीं बन पाए। समझ रहे बात? एकदम आसान। अब छोटा सा एक चीज और बताते हैं आप, एक और चीज बताते हैं इसके अंदर में एक और खास बात। जैसे कि अगर मैंने कहा यहां पर, मैं इसी में चर्चा कर, चलो मैं फिर
फिर से देता हूं। देखो, हमने कहा यहां पर से कि आर मान लो यहां पर यही है, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। आर अपने पास में दिया सर 1 2, उसके बाद 1 4 और यहां पर 2 2 है। ठीक है, आप एक चीज गौर करना है यहाँ पर कि इसमें खास बात क्या है सर, 1 और 2 आर का सदस्य है। जी है, 1 2 आर का सदस्य, 1 2 आर का सदस्य है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं सर, एक यहाँ लिखे, बीच में आर लिखे, बाद में 2 लिखे। 1 2 आर का सदस्य है, इसका मतलब एक पहले लिखोगे आर के पहले और 2 लिखोगे बाद में, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं? तो 1 का 2 से संबंध है, या 1 का 2 से संबंध है, या 1 2 से संबंधित है। 1 2 से संबंधित है। समझ में आ रहा बात? अगर आपने कह दिया यहां पर से कि सर 1 और 3 और 4 इस आर में है क्या? नहीं सर, आर में तो नहीं दिख रहा 3 4, नहीं। आर में 3 4 है कहीं पर? नहीं सर। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, फिर बीच में आर लिखेंगे, बाद में 4 लिखेंगे और इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि 3 का संबंध 4 से नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 3 4 से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। समझ रहे बात को? इस प्रकार से आपको इसमें छोटा छोटा बात ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखें हम लोग, एक और बात बता दें इसमें, एक और छोटा सा पॉइंट चर्चा कर देते हैं सर, जिसका नाम है एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको सर? एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। मतलब इसको फोटो से कैसे दिखाते हैं, इस चीज को फोटो से हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो हमारे पास में देखो कि एक छोटा सा सेट ए है और इसी टाइप का सेट बी है। अगर सेट ये ए है तो इसके ऊपर में ए लिख देना, समुच ए, ये बी है। समुच ए के पास क्या क्या अवयव है? 1 2 और इसके पास क्या क्या है सर? 2 और 4। हम इसी के एग्जाम, इसी से हम समझ रहे हैं इसको, मतलब ये इसी से रिलेट करेगा, इसी का चीजें हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, मतलब इसी आर के ऊपर हम इसको काम कर रहे हैं। तो 1 का संबंध 2 के साथ है। एरो डायग्राम में क्या होता है? 1 से 3 निकाल के 2 को लगा दीजिए। 1 का संबंध 4 के साथ है, तो यहां से 1 से 3 निकाल के 4 को लगा दीजिए। फिर 2 का संबंध 2 के साथ है, तो 2 से 3 निकाल करके आप लगा दीजिएगा 2। इस प्रकार से जो आप दिखाते हैं एरो लगा के, कुछ ऐसा आपने दिखा दिया कि एरो करके से दिखाना ही कहलाता है एरो डायग्राम, यानी तीर वाला क्या बोलते हो, तीर वाला निरूपण, दिखाना, प्रदर्शित करना। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये रिलेशन है तो आपसे ये पूछा जाए बुआ, इसका डोमेन बताओ, इसका रेंज बताओ। इसका डोमेन का मतलब इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा? प्रांत और परिसर बताना है। तो प्रांत क्या होगा सर? तो प्रांत हमने बताया था कि जितना भी आर के अंदर में जोड़ा है का पहला पहला अवयव। तो 1 1 2, तो 2 बार 1 नहीं लिखते हैं, एक ही बार 1, फिर 2, फिर 2 4 2, इसका मतलब 2 4, 2 बार 4 2 आ गया, तो एक ही बार 2 लिख प्रकार से निकाल सकते हैं प्रांत। आपकी सह प्रांत तो ये है पूरा बेचारा। आइए इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन भी सीखते हैं।
कहता मान लीजिए कि ए समुच्चय जो है आपका दिया हुआ है वो 1 से लेके 14 तक है। मान लीजिए कि ए समुच्चय जो दिया हुआ है वो 1, 2, 3 से लेकर के 14 तक, और आर जो दिया हुआ है उसमें आर वो कैसा है सर, एक्स वाई का जोड़ा है, क्रमित युग्म है, जिसमें कहता है 3x माइनस वाई बराबर में 0 है। यहाँ पर x और y जो है आप कहाँ से चुनेंगे सर, a से चुनेंगे। तो संबंध a के द्वारा r को a से a संबंध रखा गया, मतलब कहता है इसमें अगर a सेट दिया अपने पास में, a समुच्चय दिया है, ये r दिया हुआ है, तो आपको r लिखना है जो a से a पर संबंधित हो, a से a संबंधित हो, मतलब r लिखना है आपको a क्रॉस a वाला, r लिखना है a से a, या फिर द्विआधारी संबंध कह सकते हो इसको, बिल्कुल। इसके प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर भी लिखना है, प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर भी लिखना है इसका। तो देखो इसने ये कहा हमें कि भाई साहब y बराबर में लिखोगे 3x, मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर आप x 1 लोगे तो y इस फार्मूला से निकालो, x के जगह 1 तो y की जगह 3, तो y बराबर कितना 3x है, मतलब पहला जो अंक होगा उसको 3 से गुना करेंगे तो दूसरा मिलेगा। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि r क्या हो जाएगा सर, r हम जो रखेंगे उसमें x जो होगा वो इससे पकड़ेंगे, y भी इसी का होगा। x अगर 1 रखने जा रहे हैं तो x 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 गुना 1 3। x का मान अगर आप 2 रखेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 2 तिया 6। फिर यहाँ पर अगर आप 3 रखेंगे, x अगर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3 तिया 9। x अगर आप रखेंगे 4 तो y का मान हो जाएगा सर अपने पास 4 तिया 12। बट x अगर 5 रख देंगे तो y हो जाएगा अपने पास 15, जो कि हमें नहीं पकड़ना है, आपको 14 तक ही रखना है x और y दोनों का मान। तो आपको बोल रहा है इसमें प्रांत बताओ, तो प्रांत क्या होगा सर, तो जो भी r आपने लिखा है उस r के सभी जितने भी क्रमित युग्म है सबका पहला पहला नंबर का समुच्चय। तो पहला नंबर हो गया 1, 2, 3 और 4। उसके बाद बात करेंगे सर सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत। तो सहप्रांत जो होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा बी सेट होता है, लेकिन ए से ए डिफाइन कर रहा है तो ए ही होगा। ए का मतलब 1 से 2, 3 से लेकर के 14 तक। और आपसे बोला गया कि परिसर बताओ, परिसर क्या होगा इसका, तो परिसर हो जाएगा अपने पास में आर के अंदर में जितना भी अवयव लिखा हुआ है, जोड़ा लिखा हुआ है, सभी जोड़ा का दूसरा नंबर पकड़ोगे, यानी कि 3, 6, 9 और 12, ये हो गया आपका 5। ठीक, तो इतना कवर अप करने के बाद आपका जो 11th का क्लास 11वीं का जो बेसिक चीजें है, क्लास 11वीं में तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन उतना चीज हमने आपको सिखा दिया जितना हमें 12th में नीड है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अब जो आएगा लेक्चर आपका आगे वो अब 12th के टॉपिक से स्टार्ट होगा। तब तक इसको मन से पढ़िए और हम मुलाकात करते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में हम लोग 12th के संबंध एवं फलन पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।